जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के स्पेशल सेशन में, जिसमें हम जीके जीएस के संभावित और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये कुल मिलाकर 14वां सेशन। इससे पहले भी वीडियो बने हैं तो आप उनको भी देखिए। उम्मीद करता हूँ ये जो होगा सेशन जो भी मैं करा रहा हूँ आपके लिए और मेरे लिए एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ चलिए हम बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए 128, बी 18, सी 4 और डी 34। सही उत्तर हो जाएगा ए 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है 2022 में। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। 4 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को, याद रखिएगा, 17 लोगों को पद्म भूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण। अब बाकी जो लोग बच जा रहे हैं उनको पद्मश्री। ठीक, टोटल इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 17 लोगों को। अब बाकी जो लोग बच जा रहे हैं उनको पद्मश्री दिया गया है। इसमें से ये पद्म विभूषण वाले जो 4 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो कि कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। सुश्री प्रभा अत्रे जो कि किस क्षेत्र से हैं? कला के क्षेत्र से हैं। श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। जनरल बिपिन रावत, आप जानते होंगे, इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इनको मरणोपरांत इनको भी दिया गया, ये सिविल सेवा से संबंधित है। श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक, और ये सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे। ये कल्याण सिंह जो थे यूपी के सीएम रह चुके हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न कहा है, भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण आरक्षित केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ए तमिलनाडु, बी इनमें से कोई नहीं, सी केरल और डी उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है। ये हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? यानी कि 2022 का जो पहला इसरो का जो मिशन था, जिसका नाम था EOS 04, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, जिसको किस दिन लॉन्च किया गया था? तो वैलेंटाइन डे के दिन, यानी कि 14 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रक्षेपयान से इसको लॉन्च किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा PSLV C50, नहीं, PSLV C52। आंसर हम लोग का 3 गड़बड़ हो गया। ठीक है, आंसर हम लोग का सी होना चाहिए। आंसर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा सी। माफ कीजिएगा, ए नहीं होगा, सी होगा। तो याद रखिएगा, इसरो का 2022 का जो पहला प्रक्षेप मिशन था उसका नाम क्या था? EOS, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। कब लॉन्च किया गया? तो 14 फरवरी को। किस प्रक्षेपयान से? तो PSLV C52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही जवाब है PSLV C52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ऑप्शन है हमारा ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी हरियाणा और डी कर्नाटक। सबसे पहला बात कि खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ था? तो याद रखिएगा, हरियाणा के करनाल में। हरियाणा का करनाल जिला है। ठीक, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था और इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा ही रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के करनाल में किया गया और सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे दुखी देश का दर्जा दिया गया है? दुनिया का सबसे दुखी देश, याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है हमारा ए अफगानिस्तान, बी जिम्बाब्वे, सी यूक्रेन और डी रवांडा। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को, यानी कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सबसे निचले पायदान पे कौन है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक, अगर पूछ दे कि पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? फिनलैंड।
पहले स्थान पे कौन सा है? फिनलैंड। इसमें अगर भारत की रैंकिंग पूछ दी जाए, इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगा 136वां स्थान पे इसमें इंडिया है, ठीक, जो कि काफ़ी खराब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। छठा प्रश्न, तमिलनाडु में मद्रास शहर का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1639, बी 1649, सी 1659 और डी 1689। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 1659 ईस्वी में मद्रास शहर का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल और डी असम। तो सही आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। नवीन पटनायक जो है ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, तो संबंधित इसी राज्य से होंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह एक पुस्तक है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। इसका विमोचन किसने किया? तो ऑप्शन हमारा ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी अनुराग ठाकुर, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। चूँकि दोस्तों ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी कि कृषि से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसको लॉन्च कौन करेगा? कृषि मंत्रालय जिसके अधीन होगा। और कृषि मंत्रालय यानी कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न, 14वां नवंबर बाल दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाया जाता है? 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाता है? यानी कि बाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं किसके सम्मान में मनाते हैं? ऑप्शन है हमारा ए महात्मा गांधी, बी चार्ली चैपलिन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल ही ईजी प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में। अगर पूछा जाए विद्यार्थी दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक, कि विद्यार्थी दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन हमारा ए शहनाई, बी बांसुरी, सी सरोद और डी तबला। सही आंसर हो जाएगा बी बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? ऑप्शन है हमारा ए मेवाड़, बी रणथंभौर, सी दिल्ली और डी बंगाल। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के खिलाफ जो था आक्रमण किया था, जहाँ की कौन थी? पद्मावती थी। जहाँ की कौन थी? पद्मावती, जिन्होंने जौहर किया था, या फिर ये भी कह सकते हैं राजा रतन सिंह राठौर। राजा रतन सिंह राठौर थे, ठीक। तो इन सब बातों को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 12वां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन है हमारा ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड रिपन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है हमारा ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। तो आंसर हम लोग का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे 14वां प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज की बात की जा रही है, ठीक। तो उसमें कितने विषय हैं? ऑप्शन है हमारा ए 22, बी 24, सी 29 और डी 32। सही आंसर हो जाएगा सी 29। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में यानी पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का समूह है, यानी कि भारत में नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में की गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हम लोग संविधान में नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता, ठीक। अगर बात की जाए अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, तो यह राज्य के विषय में बताता है, ठीक। अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में अगर बात की जाए तो यह मौलिक अधिकारों को बताता है। मौलिक अधिकार कहिए या मूल अधिकार कहिए, ठीक।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। अनुच्छेद 36-51 की बात की जाए तो ये डीपीएसपी के बारे में बताता है, राज्य को दिया गया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। रेपो रेट क्या है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। कह लघु अवधि दर जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन प्रदान करता है। नहीं होगा ये, इसमें ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा कह रहा है लघु अवधि दर जिस पर सरकार बैंक को ऋण देती है। सरकार किसी भी बैंक को ऋण नहीं देती है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देती है। बिल्कुल सही जवाब है। जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा यहाँ पे देखिए शायद नीचे लिखा हुआ है कि बैंक लघु अवधि दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। इस बात को भी याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वां प्रश्न। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हमारा ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रसून जोशी, सी रामनाथ कोविंद और डी प्रणब मुखर्जी। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसको लिखा गया है इंडिया 2020। ठीक, अब एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। इसको भी आप याद रख सकते हैं, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, नेक्स्ट 18वां प्रश्न। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी महात्मा बुद्ध या डी रूमी। सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न। इनमें से तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन है ए कथक, बी मोहिनी अट्टम, सी कुचिपुड़ी या डी भरतनाट्यम। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रख्यात नृत्य शैली है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। डैश भारत का एक प्रमुख अयस्क क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में अयस्क पाया जाता है? तमिलनाडु राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उत्तर प्रदेश बिहार और उड़ीसा झारखंड। सही आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा और झारखंड जो है एक प्रमुख अयस्क क्षेत्र है। तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का सेशन जिसमें मैंने 20 प्रश्न रखे हैं। पता ना आपको सेशन कैसा लगे कैसा ना, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को मैंने कम ही रखा है। आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा, अगर इस वीडियो पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, चूँकि तो मैं इस बात को लास्ट में कह रहा हूँ, शुरू में नहीं बोला, इसलिए कि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो अच्छा अगर रिस्पॉन्स नहीं रहा तो इस सीरीज़ को मैं बंद करूँगा और इसके जगह पर एक नया सीरीज़ लाऊँगा जो कि अब मैं बुक वाइज, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, आप जो भी इस बात को अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं वीडियो तो सलाह अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि मैं सोच रहा हूँ कि बुक वाइज, जैसे एक बार लूसेंट का बुक हो गया, एक बार घटना चक्र हो गया, या अलग अलग जो किताबें होती हैं उन किताबों को मैं कराऊँ। तो इस तरह से आप अपना सलाह दीजिए। देखिए कितने लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं और इस पे सलाह देते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक, तो आप अपना सलाह ज़रूर दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप लोग जो सलाह दीजिएगा उसी के अनुसार चलना है मुझे। तो ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए मैं क्लियर कर दूं जो लोग मुझे नहीं जानते हो कि भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं एक शकल से दिखा लगता है आपको मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं एक छात्र हूँ, आप ही की तरह मैं भी तैयारी करता हूँ। बस मेरी कोशिश है कि आप और हम दोनों मिलकर तैयारी करें और नौकरी लें, काम खत्म। दूसरा क्या, आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा तो दिखता नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ। टीचर मैं हूँ ही नहीं, बहुत बड़ा का हूँ ही नहीं। मैं भी तैयारी करता हूँ, आप भी तैयारी करते हैं, दोनों मिलकर हम लोग नौकरी ले जाए, काम खत्म। ठीक, तो आप अपना सलाह दीजिए कि क्या मैं स्पेशल कोई बुक को लेकर चलूँ। अगर आपको दिमाग में कोई स्पेशल बुक हो तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है पहले उसको कवर कराऊँ। ठीक, तो आप अपना सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी लास्ट तक जुड़े रहे। चलिए।